हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, हमारे एजुकेशन एंड करिकुलम सब्जेक्ट के, जो है आपका डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हमारा ये टॉपिक जो है मोस्टली आपका इम्पॉर्टेंट है फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन और 8 मार्क्स क्वेश्चन। और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में जितना मैटर दिया है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। और आप चाहो तो अपनी समझ के हिसाब से इसको थोड़ा इलेबोरेट भी कर सकते हो। तो हम पहले समझते हैं इंडिविजुअली कि इंफॉर्मेशन क्या होता है और आपका नॉलेज क्या होता है, फिर उसके डिफरेंस क्या होते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, चलिए हम समझते हैं पहले। इंफॉर्मेशन वर्ड इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनफॉर्मेशियो, जो कि एक नाउन वर्ड है, जो कि ये वर्ड भी जो आपका डिराइव हुआ था इन्फॉर्मेयर से डिराइव हुआ था, जिसका जो एक वर्ब का वर्ड था, जिसका मतलब था टू इंस्ट्रक्ट या टू टीच। ओके, नाउ इन्फॉर्मेशन डील्स विद द सेट ऑफ डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन जो होता है, जो सेट ऑफ डेटाज होते हैं उनसे डील करता है। यानी जब भी कोई डेटा हम देखते हैं, परसेप्ट करते हैं, उसके बाद उसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है, तब जाके वो कोई इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। नाउ द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द categorized, calculated, arranged, structured form of data so that it can be easily represented। मतलब कोई भी आपका जो डेटा है, जब वो आप कैटेगराइज कर लेते हो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में, देन उसको जब हम परसीव करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके वो आपकी नॉलेज बनती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि कोई एक वाइट बोर्ड है आपका। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपका वाइट बोर्ड है और उस वाइट बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, गेट इट। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो एक डेटा है। ठीक है, वो एक डेटा है। फिर वही चीज़ मैंने कहा, फिर मैंने उन नंबर्स के आगे 2 पिक्चर्स बना दी, 4 एप्पल्स बना दीजिए बाई चांस। ठीक है, कोई भी एक ग्राफिकल चीज़ बना दी। फिर कहा कि उन जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको उनके सामने काउंटिंग के हिसाब से आप अरेंज करो। तो आपने इसके आगे 2 लिख दिया, उन्हीं नंबर को फॉर्म लिख दिया। मतलब अब ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका कुछ मतलब है। लाइक जैसा आप डेटा रिप्रेजेंटेशन या आप जो डेटा हैंडलिंग में करते हो, अगर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ इमेजेस आपकी रैंडमली बनी हुई हैं, तो वो एक डेटा है। बट आपने एक ऑर्गेनाइज्ड टेबल फॉर्म में जब उसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, फिर उस इंफॉर्मेशन को जब आप इंटरप्रेट करके, वो इंफॉर्मेशन जब रखी हुई है, तो 2 इंडिविजुअल्स है मान लो आप। ठीक है, एक इंडिविजुअल 1 है जिसको वो डेटा हैंडलिंग उसने समझ ली और उसको इंटरप्रेट सही कर लिया, और एक ने नहीं समझी। तो जिसने समझ ली वो उस पर्टिकुलर पर्सन की, मान लीजिए पर्सन ए ने उस इंफॉर्मेशन को देखा, इंटरप्रेट किया और अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो उस पर्सन ए की मेंटल या कॉग्निशन पे डिपेंड करता है कि वो उसे समझ पा रहा है, तो उसके पास वो नॉलेज आ गई। फिर सेकंड बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, इट मीन्स कि मतलब उसकी कॉग्निशन वो नहीं है, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो दोनों के सामने है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, आप कोई भी चीज़ उनको टॉपिक समझाते हो, तो 2 बच्चे हैं मान लो, तो दोनों को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन कॉग्निशन अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से एक बच्चा उसे जल्दी समझ लेता है, एक बच्चा उसे देर से समझता है या नहीं समझ पाता है। अंडरस्टूड? नाउ फिर आपका क्या आया कि जो डेटा होती है, वही चीज़ थोड़ा सा आपने फ्लो चार्ट में करके दिखा दोगे, तो उसका नया अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो आप कोई भी डेटा होता है रैंडम, और आपने उसको अगर प्रोसेस कर दिया, तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और उस इन्फॉर्मेशन को जब आप परसीव कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो वो आपके इंटरनल नॉलेज के अंदर आ जाती है। ना अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस, हमारा मेन पॉइंट, जो आप अपने एग्ज़ाम में अगर डिफरेंस में आएगा, तो आप अगर इस तरीके से लिख दोगे, तो ये चीज़ आपको नंबर प्रोवाइड करेगी। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज अ हेडिंग होगी। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है हम देखते हैं। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज्ड
एंड कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ डेटा। हमें पता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो भी डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड और कैटेगराइज्ड होता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, उसे ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नॉलेज क्या होती है? इट इज़ द एनालिसिस, मतलब वही मैंने जैसे बताया कि आपने जब एक डेटा हैंडलिंग का चार्ट देखा, उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपने जान ली तो वो आपके नॉलेज में आ गई। दिस देयर इज़ नेग्लिजिबल और नो यूज़ ऑफ कॉग्निशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए एक न्यूज़पेपर पेस्टेड है, जब तक कोई उसे नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, तब तक उसमें कॉग्निशन का कोई नहीं यूज़ है। लेकिन जब उसके पास में एक एसेट आ गया, एक कोई इनपुट आ गया जो उसे परसीव करने के लिए रेडी है, उसे नॉलेज को गेन करने के लिए रेडी है, तब वहाँ पे नॉलेज इंक्लूड हो जाती है। इट इज़ द रिफाइंड डेटा। ये डेटा क्या है? सिर्फ पर्टिकुलर डेटा नहीं है, वो रिफाइंड होके नॉलेज में जब कन्वर्ट हुआ है तो उसे हम कहते हैं इट इज़ अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ डेटा। दिस इज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ये क्या होती है? कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे स्पेलिंग आप सही कर लेना, ON लगेगा। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इन्फॉर्मेशन इज स्टैटिक। इन्फॉर्मेशन हमारी स्टैटिक होती है बट नॉलेज इज़ डायनेमिक। ठीक, नॉलेज डायनेमिक है कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने किसी चीज़ के बारे में समझी, लेकिन फर्दर जाके उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन हो गई तो वो डायनेमिक हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोगों ने कॉग्निशन थ्योरी पढ़ी है, बिहेवियरलिज्म थ्योरी पढ़ी है, तो किसी एक पर्सन ने कोई चीज़ की नॉलेज दी, बट उसमें जब और रिसर्च हुई तो वो नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हो गया और वो चेंज भी हुई। फिर उसके बाद है इंफॉर्मेशन हैज़ लिमिटेड इंट्रिंसिक मीनिंग। इसकी इंट्रिंसिक मीनिंग लिमिटेड होती है, बल्कि नॉलेज हैज़ मीनिंग एज अप्लाइड बाय द नॉलेज सीकर। क्योंकि नॉलेज, कोई पर्सन जिसे नॉलेज चाहिए वो इसे जो सीख कर रहा होता है वो लेता है, तो इसमें आपका एक मीनिंग होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सप्लिसिट एंड विजिबल टू ऑल। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन तो सबको दिखाई दे रही होती है, बट नॉलेजेबल की स्टेज वो तब आती है जब उसको परसीव करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद वो आपको उसका रिज़ल्ट दे, वो आपके अंदर जाए, उस चीज़ को आप समझ लो, तो वो एक नॉलेज का पार्ट होती है। दिस कैन बी रिटन ग्राफिकल इमेजेस और वीडियो। इन्फॉर्मेशन में आपका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हो सकता है इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो हो सकती है। ठीक है, और ये जो होता है आपका, दिस इज़ इंटरनल और पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि उस चीज़ को देखो आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉलेज नहीं हो सकती है, पर जितनी भी नॉलेज है वो एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को ही जब आप प्रोसेस करते हो अपने अंदर और उसको समझते हो तो वो आपकी नॉलेज आती है। ठीक है, आप ये वाला जो है नॉलेज वाला पार्ट है, जब आपको नोट्स मिलेंगे, जब आप नोट्स पाओगे तो ये एक साथ होगा। ये अभी इमेज यहाँ आ गई क्योंकि पहले आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्फॉर्मेशन लिखना, फिर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, फिर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना नॉलेज के बारे में, देन उसके बाद आप डिफरेंस लिखना। ठीक है, अभी ये पेज जो है आपका 3rd पे आ गया, बट ये पेज 2 पे आएगा। ठीक है, नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेनोसिस विच मीन्स दैट नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है? आपके ग्रीक वर्ड जीनोसिस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, एक्सपीरियंस करना या ऑब्जर्व करना। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन। इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्टेट है जानने की और किसी पर्टिकुलर फैक्ट को या सिचुएशन को। फिर आप एक ये डायग्राम बना सकते हो नॉलेज पिरामिड का, और आप इस चीज़ को नॉलेज पिरामिड का डायग्राम बना सकते हो और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसकी हायरार्की को। लाइक जैसे डाटा है, डेटा के बाद इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन के बाद जब आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हो तो वो आपका नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन व्हेन यू एक्वायर द नॉलेज, देन आफ्टर अप्लाइंग इट इन योर ऑन योर डेली बेसिस लाइफ, देन इट बिकम्स द वे टू योर विजडम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट्स इनफ फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन। आपने थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद आपने 8 क्वेश्चन के हिसाब से आपने 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, एंड दिस वन इज़ इनफ फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।